नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां गरीब मजदूर का बेटा पहले ही प्रयास में नीट पास कर लिया है। घर पहुंचते ही जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें तो आजमगढ़ के अथरौलिया के रतुआ पार गांव निवासी दीपचंद पुत्र हरिश्चंद्र गौतम, जो अपनी मेहनत और लगन की बदौलत नीट की परीक्षा में सफलता अर्जित की है, इसके बाद उसके KGMU लखनऊ में प्रवेश मिला है। शनिवार को घर पहुंचते ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने उसका माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया और उसे बधाई दी। वहीं दीपचंद को प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी हुई है। कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय अम्बेडकर नगर में पूरी हुई है। फिर आगे की तैयारी हेतु बनारस चला गया और पहले ही प्रयास में दीपचंद ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की। दीपचंद दो भाई हैं। दीपचंद के पिता हरिश्चंद्र मेहनत मजदूरी का कार्य करते हैं। वहीं इस कामयाबी से माता अनीता देवी भी काफ़ी खुश है। दीपचंद ने बताया कि मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार व गांव के लोगों को देता हूं। पैसे के अभाव में जिस तरह से मेरे माता पिता व ग्रामीणों ने मेरी मदद की, मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई में सब कुछ है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। दीपचंद ने बताया कि मेरा लक्ष्य कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल कर सर्जन बनने का है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि यह गांव की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक गरीब परिवार का लड़का अपने परिश्रम और पढ़ाई की बदौलत यह मुकाम हासिल किया है। ऐसे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। वहीं पिता हरिश्चंद्र ने भावुक होते हुए कहा कि हमने बहुत बड़ी गरीबी झेली है। किसी तरह से परेशानियों को झेलते हुए सूखी रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया और मुझे यह उम्मीद थी कि मेरे बेटे को अवश्य सफलता हासिल होगी। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद, अनुपम पांडे, शिव मूरत, बनवारी, राकेश मिश्रा, विनोद सिंह, रुद्र सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या कुछ क्या मीडिया से बातचीत करते हुए दीपचंद और उनके पिता हरिश्चंद्र, वही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंद्रशेखर सिंह ने, आप सुनिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम दीपचंद है। किस गांव के निवासी हैं? मैं रतुआ पार का रहने वाला हूँ और मैंने नीट की परीक्षा में 650 नंबर स्कोर किए हैं, जिससे मेरा KGMU में एडमिशन हुआ है MBBS के लिए। कहाँ प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ से कहाँ थी और किस तरीके से आपने ये लक्ष्य हासिल किया, इसके बारे में बताइए। मेरा स्कूलिंग जो है वो माडरमो में इंटर कॉलेज नाम का एक SL चिल्ड्रन इंटर कॉलेज नाम का एक स्कूल है, वहाँ से हुई है। उसके बाद क्लास 6 में मैंने JNV से ही पढ़ा है, जवाहर नवोदय विद्यालय अम्बेडकर नगर से क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ा है। फिर उसके बाद मैंने 1 साल कोचिंग की, जिससे मुझे आज जो हुआ हूँ, मतलब कोचिंग की वजह से आज मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इस मुकाम पे इसका पहुंचे? श्रेय मैं अपने टीचर्स, अपने घर वालों और अपने गाँव वालों को देना चाहता हूँ। किस विभाग में आप जाना चाहेंगे? किस चीज़ की तैयारी आगे करेंगे? MBBS किस चीज़ का करेंगे? मैं 5 साल PG के MBBS करने के बाद उसके बाद PG करने के लिए कार्डियो सर्जन बनना चाहता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भी क्षेत्र में आपके साथ भी पढ़ने वाले आपके युवाओं को कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मोबाइल का कम से कम यूज करें और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ाई करने से तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप सुदूर गांव में हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि अतरौलिया विधानसभा का रतुआ पार गांव काफ़ी इंटीरियर है, काफ़ी सुदूर गांव में है, जो अभाव में रहता है। ऐसे में अगर आपने नीट की परीक्षा पास की है, तो निश्चित तौर से एक मिसाल है। ऐसे में गांव वालों, क्षेत्र वालों या अपने समकक्ष पढ़ने वालों के लिए कोई संदेश? जैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं गरीब हूँ, पढ़ नहीं सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आप ज़रूर हासिल कर लेंगे अपने लक्ष्य। आपकी तैयारी में गरीबी भी आप शिक्षा के आड़े आई थी? ज़्यादा रोल तो नहीं निभा पाए, लेकिन थी थोड़ा-मोड़ा। गरीबी थी। हाँ। संघर्ष कैसा रहा? संघर्ष तो हमेशा संघर्ष की तरह रहता है। अब जो जैसा समझे, मतलब उसे अच्छे से अगर निभाएँगे तो आप अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। ठीक, बहुत-बहुत धन्यवाद। नाम है आपका? किस गांव के निवासी हैं? श्री हरिश्चंद्र रतुआ पार। आज आपका बेटे ने नीट परीक्षा क्वालिफाइड की है, आज आपके यहाँ पे स्वागत देने के लिए इतने लोग लगे हैं। कैसा लग रहा है? क्या लगता था कि आपको कि शुरू से ही आपका लड़का ये मुकाम लाएगा? इसके बारे में बताइए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता था कि आपका लड़का ये परीक्षा हासिल कर लेगा? आते नहीं सोच रहे थे कि हमारा लड़का हो जाएगा, इसीलिए हम मतलब मजदूरी करके पढ़ाई लिखाए रहे हैं। शुरू से कैसा पढ़ने लिखने में था? कैसा अच्छा था, कभी डांटे हो, कभी कुछ कभी कुछ नहीं। जी, आज आपके गांव का एक लड़का नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया है और ऐसा बताया जाता है कि काफ़ी गरीबी में रहकर संघर्षों से लड़ करके इन्होंने ये परीक्षा क्वालिफाई किया है। ऐसे में बच्चों के बारे में आप क्या? अब इस परिवार से लगभग हम
2003 से जुड़े हुए हैं। इनकी माता जी हमारे बालिका इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक थी और हमारे प्रधानी कार्यकाल में 2005 में हमारे कार्यकाल में आशा की नियुक्ति हुई। तब से हम परिवार को जानते हैं। ये अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हमेशा जागरूक रही हैं और पढ़ाई के बारे में उस बच्चों से हमेशा कहते हैं कि आप पढ़ो, बाकी तुम मत सोचो क्या करना है क्या नहीं है। वो हमेशा सपोर्ट करती थी, कोई बात हो तो बच्चों तक अपने नहीं बताती थी। अपना कहीं उससे मेहनत करो, उनको पढ़ाने में इनके माँ बाप का बहुत सहयोग है और हम लोग भी जो है बात बात में समझाते थे, बेटा पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग हैं। कि आपका गांव शिक्षा क्षेत्र में तो काफी नाम रोशन कमा चुका है, मगर सुविधाओं में बहुत ही पीछे है। ऐसा बताया जाता है कि अतरौलिया विधानसभा का पोलिंग बूथ बेशक यहाँ से स्टार्ट होता है, मगर विकास के मामले में ये बिल्कुल आखिरी है। अब विकास का देखा जाए तो बहुत जीरो से यहाँ से उठा है, मगर शिक्षा के क्षेत्र में ये 1996 में इंटर कॉलेज का जब हमारा वो यहाँ पे शिलान्यास हुआ, तब से शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ता गया। आज वो स्थिति है कि अब की 10 लड़के इंटर कॉलेज में टीचर हुए हैं इस साल, और सब कोई बिहार है, कोई कहाँ है। उनका लिए भी हम सोचें कि एक प्रोग्राम किया जाएगा। तो जब से ये विद्यालय की यहाँ पे स्थापना हुई है, तब से धीरे धीरे बच्चे का रुझान बढ़ता है। टीचर भी बाहर सब आते, लोग समझाते उझाते हैं। तो इसलिए हमारा रतुआ पार अब पीछे नहीं है, न शिक्षा क्षेत्र में पीछे है, न नौकरी क्षेत्र में पीछे है। लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, वही आगे बढ़ेगा। आपके क्षेत्र में जो मेधावी छात्र हैं जिनको यहाँ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए उनको जो समस्या होती है, हम लोग उसको लिए जागरूक करते हैं और जो भी कोई दिक्कत हो वो बताते हैं। चाहे कोई पैसे की व्यवस्था हो या कहीं एडमिशन की व्यवस्था हो, कहीं कुछ हो, तो हम लोग उन लोगों को जागरूक करके कहते हैं कोई समस्या नहीं, तुम खाली हिम्मत रखो, बाकी सब लोग गांव वाले, क्षेत्र वाले, हम लोग साथ हैं उसके। ठीक, बहुत बहुत